हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज टॉपिक करने वाले हैं सबसे पहला, वो है ओमिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मेरा सवाल ये है, जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कई बार हम एक वेरिएबल और एक नंबर को हम लिखते हैं। जैसे कोई वेरिएबल है, मान लो a, और उसके साथ नंबर है 2, तो हम उसको लिख देते हैं 2 इंटू ए। तो क्या हम उसको सिर्फ 2a लिख सकते हैं? जो बीच का मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, क्या उसको हम हटा सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं? तो ये है आज का सवाल। अगर किसी को पता है तो आप बता दीजिए। तो ठीक है, चलिए इसी को यहाँ पे चेक करने के लिए हम थोड़ा स्टडी करते हैं। एक पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, एक सीक्वेंस है, इसको देख सकते हैं आप। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो। तो क्या इस सीक्वेंस में कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? ऑफ कोर्स इसमें एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? 4 का टेबल आता है आपको। 4 का टेबल मतलब 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 2 से किया तो 8 आया, 4 को 3 से किया तो 12 आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 4 का टेबल है यहाँ पे। मतलब 4 4 4 के मल्टीपल बोल सकते हैं, या फिर 4 4 ऐड करके हम अगली टर्म इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे थर्ड टर्म, अगर इस सीक्वेंस का तीसरा पद आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप? भाई तीसरा पद यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपसे पूछा जाए इस सीक्वेंस का 29वां पद, तो ऑफ कोर्स हम 4 को 29 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 29वां पद होगा। तो अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, टू गेट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, अब आपसे अगर बोला जाए इसका nवां पद निकालिए, तो आप क्या करेंगे? अब nवां पद जो है, n यहाँ पे क्या है? एक लेटर है जो क्या है, इसको डिनोट करता है इसकी पोजीशन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है और 4 का मल्टीपल है, तो क्या हम इसको 4 का मल्टीपल यानी 4 इंटू एन लिख सकते हैं? जैसे 29वां पद था तो 4 इंटू 29, nवां पद है तो 4 इंटू एन लिख सकते हैं। और एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शॉर्टेंड 4 इंटू एन बाय 4n। तो यहाँ पे बात हो रही थी ये मल्टीप्लीकेशन का साइन। क्या हम इसको ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं? यस, इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए 4n लिख सकते हैं। हर बार आपको जरूरी नहीं है कि जो नंबर और लेटर हो उनके बीच में आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना ही है। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि एडिशन का साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो सब उसको नहीं ओमिट कर सकते। ओनली एंड ओनली मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तब हम उसको स्किप करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये 4n। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। तो वी राइट द नंबर फर्स्ट है, ये भी ध्यान रखिए, पहले हम नंबर लिखते हैं और उसके बाद लेटर लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका ऐसा है n इंटू 4 इस तरह से लिखा है, तो इसको हम 4n ही लिखेंगे, n 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पहले नंबर लिखते हैं फिर लेटर लिखते हैं। समझ में आया? अब बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7k व्हेन k इज 4। 7k की वैल्यू बताइए जब k की वैल्यू 4 है, तो ऑफ कोर्स k की जगह हम 4 लिख देंगे, और इनके बीच में कुछ नहीं है, 7 और k के बीच में, मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन स्किप कर दिया है। तो वापस से लगा देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। मतलब जब भी वैल्यू निकालने का समय आएगा तो हम ये मल्टीप्लिकेशन का साइन वापस लगा देंगे। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, जब m की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स 5m है, तो 5 और m के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, मतलब 5 इंटू m, और
m की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे m की जगह 2 लिख देंगे। 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक है अल्फाबेट और एक नंबर है, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, और हम खाली पहले लिखेंगे नंबर फिर लेटर लिखेंगे और डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्टली आपको नंबर और लेटर लिखे जैसे 5m, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 5 इंटू एम, 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज m की वैल्यू 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से। ये चीज ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, कुछ वैल्यूज दी हैं, उनमें क्या मिस्टेक है वो बताना है। अगर नहीं है तो ये बताना है कि हाँ ये एक्सप्रेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको दिए हैं जहां पे लेटर नंबर्स रिप्लेस किए गए हैं किससे, नंबर से। लेटर नंबर्स की जगह नंबर्स लिख दिए गए हैं और उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बता दी गई है। जैसे फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले वाले बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है, ए की वैल्यू अगर -4 है तो 10 माइनस ए की वैल्यू 6 होगी। इज इट करेक्ट? ये आपको बताना। ऑब्जर्व ईच ऑफ देम, आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ मिस्टेक। पहचानना है अगर उसमें कुछ गलती है या नहीं है। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। अगर कुछ गलती है तो आप पहचान के बताइए क्या गलती हो सकती है। देन करेक्ट इट एंड गिव द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, और उसको सही करके एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको देनी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसमें क्या आपको लगता है क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब अगर a की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू -4 है, तो 10 माइनस a की वैल्यू कितनी होगी, 10 माइनस -4, यही होगा। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ये माइनस साइन है a की वैल्यू का -4, इस माइनस साइन को इग्नोर कर दिया गया है। माइनस साइन माइट हैव बीन इग्नोर्ड। क्यों? क्योंकि अगर माइनस साइन इग्नोर नहीं हुआ होता तो यहाँ पे आपका होता 10 प्लस 4 दैट इज 14, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आती 14। गॉट इट? इसी तरह से अगला देखिए, अगर d की वैल्यू 6 तो 3d की वैल्यू 36 होगी। गलत तो दिख रहा है इसमें, क्या गलत है ये बताइए। तो अगर इसकी बात करें सेकंड की, ये तो फर्स्ट है, अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये d अगर 6 है तो 3d का मतलब क्या है, अभी हमने बताया था अगर हम ओमिट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन तो वापस भी लगा सकते हैं, इसको 3 इंटू डी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे क्या लिखा है 36। तो मिस्टेक क्या हुई होगी, मिस्टेक ये हुई होगी बच्चों कि जो ये 3d लिखा है ना, तो मल्टीप्लाई होना था लेकिन मल्टीप्लाई की जगह डायरेक्टली d को 6 से रिप्लेस कर दिया और इन्होंने लिख दिया 36, जो कि गलत है। समझ में आया? ये मिस्टेक यहाँ पे हुई है, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ थर्ड पार्ट देखिए, अगर s इक्वल्स टू 7 है तो 3s
-2 इक्वल्स टू 15 होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर आपका s इक्वल्स टू, ये थर्ड है, s इक्वल्स टू 7 है, तो 3 इंटू s माइनस 2 यानी 3 इंटू s की जगह तो 7 लिखेंगे, -2 कितना आ जाएगा? 7 या 21 -2 दैट इज 19 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 15। तो ऐसा क्या किया होगा, बता सकते हैं आप? तो ऐसा लगता है इसमें कि 3 को पहले 7 में ऐड कर दिया गया, ठीक है, और फिर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। तो आई थिंक जो 21 -2 है, ठीक है, उसको गलत कंप्यूट करके 15 लिख दिया, जबकि आंसर होना चाहिए 19, है ना? यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे समझ में आती है कि भाई s जो है वो 7 है, तो 3 इंटू 7 21 आ गया। अब 21 में से 2 की जगह भाई ज्यादा यानी 7 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 15 आ गया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ है इसमें, ये रहा r अगर 8 है तो 2r + 1 कितना होगा? इफ r इज 8 तो 2 इंटू r + 1 दैट इज 2 इंटू 8 + 1 कितना आ जाएगा? 16 + 1 दैट इज 16 + 1 17। यहाँ पे लिखा है 29, क्या गलती हुई होगी? तो यहाँ पे भी सेम मिस्टेक की गई है शायद से, जो मिस्टेक सेकंड में की गई है। सेकंड में क्या की गई है? जैसे 3d है तो d की जगह सीधा 6 लिख दिया, जबकि मल्टीप्लाई होना था। यहाँ भी ऐसा ही कुछ किया गया है शायद, जैसे 2r है तो r की जगह सीधा यहाँ पे 8 रख दिया गया है, प्लस 129 हो गया है, जो कि आंसर आपका गलत हो गया। समझ में आ गया? डायरेक्ट नहीं रखना है, ये मल्टीप्लीकेशन है। फिफ्थ वाला देखिए, यहाँ पे बोला है j अगर 5 है तो 2 इंटू जे कितना हो जाएगा? 2 इंटू जे होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, आंसर कितना है यहाँ पे? 10 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं नो मिस्टेक, इसमें कोई गलती नहीं की है, ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। 6 देखिए, सिक्स्थ वाला, अगर m माइनस 6 है तो 3 इंटू एम प्लस 1 ये है, तो 3 इंटू एम की जगह कितना होगा? -6 प्लस 1, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 इंटू -5 और ये हो जाएगा -15। यहाँ पे -19, यहाँ पे 19 लिखा है, तो इसमें भी मिस्टेक तो हुई है। अब क्या हुई होगी मिस्टेक, ये सोचने वाली बात है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन इग्नोर किया गया है। क्या किया गया है? नेगेटिव साइन इग्नोर किया गया। ठीक है, और दूसरी मिस्टेक क्या हुई होगी? फिर भी आपका 19 तो नहीं आ रहा है, अगर नेगेटिव साइन इग्नोर किया गया है तो देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ किया गया है, 3 इंटू एम की जगह लिखा है 6 और ये ब्रैकेट को भी इग्नोर किया गया है,
खाली बाद में +1 लिख दिया है, तो ये 18 + 1 19 हुआ होगा। ये मिस्टेक है, दिस इज मिस्टेक। मैं मिस्टेक यहाँ पे हाईलाइट करके लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे। अगला 7th, नोट कर लिया है सबने? अब 7th देखिए, अगर f है आपके पास 3, g है 1, तो 2 इंटू f माइनस 2 इंटू जी क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 2 दैट इज 4। यहाँ पे तो आंसर आया है 2। क्या मिस्टेक हुई होगी, सोच सकता है कोई? तो हो सकता है इसमें सब्ट्रैक्शन सही से ना किया गया, मतलब सही से घटाया ना गया हो, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा। 8वां देखिए, तो यहाँ पे अगर 8th की बात करते हैं हम, तो इसमें बोला गया है t इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 3, तो 2t प्लस b यानी 2 इंटू टी प्लस बी होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 4 प्लस 3, 8 प्लस 3, ये 11 होना चाहिए, यहाँ पे है 24। तो ऐसा लगता है या तो सीधा t की जगह 4 रख दिया है और b को जोड़ना भूल गए हैं, तभी ये गलत आंसर आया होगा। इसी तरह से आपको 9th करना है, होमवर्क में नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। एक तो जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको करेक्टली कैसे सॉल्व करना है ये सीखा है। यहाँ पे कुछ आपको मिस्टेक्स भी दी गई थी, सही से सॉल्व करके हमने इसको बताया है। ये भी आइडेंटिफाई किया है कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं। और दूसरी चीज हमने सीखी है कि अगर कोई लेटर नंबर है उसके साथ नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन का साइन ओमिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। पहले हम नंबर लिखेंगे फिर लेटर लिखेंगे, और इस तरह से लिख सकते हैं जैसे अगर 4 इंटू एन है तो हम इसको लिख सकते हैं 4n। समझ में आ रहा है? तो इनको आप रिवाइज जरूर करें इन टॉपिक्स को। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।